अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक कुरानी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बाज़ लोग कहते हैं हमारे ख़ानदान के अंदर मौरूसी मर्ज़ चलती आ रही है। वो मौरूसी मर्ज़ मुख्तलिफ़ शक्लों में है। बाज़ दोस्त कहते हैं हमारे विरसे के अंदर, विरासत के अंदर शुगर का मर्ज़ आ रहा है। मेरे दादे को शुगर था, या मेरे बाप को शुगर है, मुझे शुगर है, हमारे घरेलू फैमिली मेम्बर हैं उनमें शुगर है। बाज़ दोस्त कहते हैं हमारे घर के अंदर कैंसर का मर्ज़ मौरूसी है। बहुत ही ख़तरनाक और मोहलक मर्ज़ है कैंसर का मर्ज़। भाइयों, ये कैंसर का मर्ज़ भी मौरूसी है। अगर दादा को कैंसर है, फिर बाप को कैंसर हुआ, फिर बेटे को कैंसर हुआ, तो ये भी विरासत के अंदर चलता आ रहा है। तो उन दोस्तों के लिए जो कहते हैं हमारे घर के अंदर कैंसर का मर्ज़ मौरूसी है, कुरानी एक वजीफ़ा और नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कुरान पे हमारा ईमान और यकीन 100% होना चाहिए कि अल्लाह ने जो कह दिया वो हक़ है और सच है, और इसमें कोई शक नहीं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये होने वाला है और होकर ही रहेगा। चलते हैं हम उस वजीफ़े की तरफ। आसान सा वजीफ़ा है, सिर्फ़ करना आपने है और शिफा मेरे मालिक ने देनी है। वो वजीफ़ा क्या है, नोट फरमा लें, कापी पेंसिल ले लें। मेरी वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखेंगे और वीडियो को देखकर आप फ़ायदा पहुंचाएंगे और दूसरों को भी इस वीडियो को जो है ना वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपने नमाज़ों का एहतमाम करना है। 5 नमाज़ों का आप एहतमाम करें, और ख़ास तौर पर इशा की नमाज़ का एहतमाम करें। इशा की नमाज़ का एहतमाम करें, जमात के साथ पढ़ें। उसके बाद आपने करना ये है, 100 मरतबा 100 दानों वाली तस्बीह ले लें। 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। और उसके बाद आपने 1100 मरतबा मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा। दोबारा सुन लें, मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा। ये 1100 मरतबा आपने पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद ये एक काम आपने कर लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने नमाज़ पढ़ी आपने वहीं पे ही बैठना है, अपनी जगह को तब्दील नहीं करना। सजदे वाली जगह पे शहादत की उंगली के साथ आपने दायरे को घुमाना है। यूँ दायरा लगा लेना है। दायरा लगा के आपने पढ़ना है या अल्लाहु या रहमान या रहीम। ये आपने पढ़ना है। फिर आप उठें सजदे वाली जगह से आप उठें। फिर आप उस जगह पे हाथ रखें जिस जगह पे कैंसर का फोड़ा है, कैंसर बना हुआ है, वहाँ पे हाथ रख के आपने फिर गोल दायरा बनाना है शहादत वाली उंगली के साथ। फिर आपने पढ़ना है या अल्लाहु या रहमान या रहीम। नंबर 3। नंबर 4 आपने इस तरह करना है, सर से लेकर पाँव तक, एक पाँव से लेकर दूसरे पाँव तक आपने गोल दायरे के साथ जो है वो उंगली के साथ ये आपने बनाना है, नक्शा बनाना है, गोल दायरा बनाना है। गोल दायरा में आपने फिर बनाते रहेंगे, सर से लेकर ऐसे पाँव तक बनाएंगे। बनाने के बाद जब पाँव पे आप पहुँचेंगे फिर आपने पढ़ना है या अल्लाहु या रहमान या रहीम। और गाहे बगाहे जो मरीज़ कैंसर का, जिसको मर्ज़ लायक है, वो इसका विर्द करता रहे। मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा, मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा, मुसल्लमतुल ला शियता फ़ीहा। ये हमारे मुर्शिद कहते हैं कि आप कम से कम 2 महीने ये आप वजीफ़ा करें, कुरानी नुस्खा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका कैंसर ख़त्म हो जाएगा और आपको कोई मेडिसिन खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर हैरान हैं, सरगर्दां हैं कि ये कैसे हो गया, कैंसर का इलाज कैसे हो गया, हालांकि कैंसर का इलाज नहीं है। आइए कुरान से हम कैंसर का इलाज ढूंढते हैं। मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बराहे करम अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, इनबॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय का इज़हार करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।